हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं द पर्सन इन योर माइंड, यानी जो भी शख्स आपके जहन में है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है, इट कुड बी योर एक्स, इट कुड बी योर क्रश, और द पर्सन होम यू आर करंटली डीलिंग, जिसके साथ आप अभी करंटली डील कर रहे हैं, या आप कोई भी पर्सन जो कि आपके बारे में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो कि आपके जहन में है, ठीक है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। आज हम उनकी एनर्जीज चैनल करेंगे, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं और वो आपको लेके उनकी फीलिंग्स क्या हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू कंफर्म योर पर्सनल रीडिंग तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रैंडम वीडियोस जो है मैं वहाँ पे भी लगाती रहती हूँ। विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, आप कोई भी चैप्टर जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिए, उनका नाम सोच लीजिए जिनके बारे में आप देखना चाहते हैं, जो भी शख्स आपके जहन में है, तो पर्सन इन योर माइंड। एंड हम देखते हैं कि उनकी फिल वक्त करंट एनर्जीज क्या हैं एंड देन उनकी आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज उनको लेकर क्या हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज उनको लेकर क्या हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज उनको लेकर क्या हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज उनको लेकर क्या हैं। चलिए, मैंने कार्ड ऑलरेडी शफल करे हुए थे, देन मैं आपके सामने अगेन इसको शफल कर रही हूँ, सो इट विल नॉट टेक अ लॉन्गर टाइम। तो मैं अभी आई एम जस्ट गोना सेपरेट द कार्ड्स फॉर यू। Oh my god, the tower which came into reverse, it's a major arcana. Current energies of your person, the current energies of the person which is in your mind, जो शख्स आपके माइंड में उनकी करंट एनर्जीज हम इस टाइम पे चैनल कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन आपको लेकर उनकी क्या फीलिंग्स है वो देखेंगे। अभी हम उनकी करंट एनर्जीज देख रहे हैं, जो भी पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी शख्स आपके जहन में है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है द टावर को लेके, जो कि आया है रिवर्स में। ओके, देन हमारे पास आया है द 9 ऑफ कप्स। ओके, मैं पहले सारे कार्ड निकालूंगी, देन मैं आपको जो है वो एनर्जीज बताऊंगी कि क्या इसका मतलब है। वक्त से पहले कुछ कह देना जो होता है ना वो सही नहीं होता है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के दिमाग में जो भी शख्स हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। Okay, the 2 of wands and the bottom of the deck we have the knight of wands. भाई, जो इनकी करंट एनर्जीज है ये डेक को मैं रखती हूँ अपने बच्चों के पास। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या एनर्जीज है करंटली जो पर्सन आपके जहन में है, उसकी जो एनर्जीज हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं कि वो कोई ना कोई ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, ठीक है। इट कुड बी समथिंग लाइक मुझे प्रपोजल लग रहा है कोई रिलेशनशिप के फॉर्म के अंदर, और बड़ा ही कोई कहना चाहूँगी मैं जेन्युइन किस्म का प्रपोज़ल वो लेके आना चाह रहे हैं। लेकिन विद द टावर मोमेंट जो है उन, क्योंकि ये आया है हमारे पास रिवर्स के अंदर, तो उनको कहीं ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाएँ, कोई लड़ाई झगड़ा बहुत बुरी तरीके से ना हो जाए, एंड ही ना हो जाए सारा कुछ। लेकिन क्योंकि टावर आया है रिवर्स में, तो उन्होंने इस चीज़ को कि लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरह का मसला जो है वो हो ना जाए,
तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने सोचा हुआ है कि वो किसी लव प्रपोज़ल को या कोई ऑफ़र शायद जो आपकी तरफ लेके आना चाह रहे हैं, उसकी तरफ जो है वो नहीं लेके जाएँ। तो फिर वो डेफ़िनेटली कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई मसला ना बने, तो उन्होंने अभी अपने आप को जो है वो कंट्रोलिंग फॉर्म के अंदर रखा हुआ है। एंड साथ ही साथ में वो शायद देखना भी नहीं चाह रहे और सुनना भी नहीं चाह रहे इस चीज़ों को। अगर आप टू ऑफ बॉन्ड का सॉरी टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक लेडी है या मैन है, जो भी है, ये बैठे हुए हैं और दोनों तलवारें साइड पे करके बैठे हुए हैं और यहाँ पे भी चीज़ें एक्सप्लोड हो रही हैं, बहुत बुरी तरीके से गिर रही हैं। लेकिन ये टावर मूवमेंट जो है ये रिवर्स में आया, तो डेफिनेटली इस साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं इसका हुआ, कहीं ना कहीं बच बचा है अभी। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वो कुछ बच बचा करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि करंटली ये पर्सन आपके साथ कोई बातचीत ना कर रहा हो, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या बहुत लीस्ट कॉन्टैक्ट के अंदर हो, लेकिन इस पर्सन की कोई ना कोई फीलिंग करंटली जो है वो है। ही वांट टू कम टुवर्ड्स यू, ही वांट टू गेट यू सम ऑफर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजल, कोई रिलेशनशिप की फॉर्म के अंदर डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ शख्स चाहते हैं, कोई ऑफर लेके आना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इस वजह से करंटली जो है ये बंदा आपके साथ बात नहीं कर रहा है, ठीक है, अपने आप को जो है ना हार्ट को क्लोज करके बैठा हुआ है। और आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, मुझे काफ़ी हद तक ऐसी लग रही है कि आप ना एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि शायद फ़ौरन से रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बोल्ड और ब्लंट किस्म की एनर्जी है। तो शायद इस खौफ से भी कि आपके साथ कोई मसला या फड्डा ना पड़ जाए, तो वो ज़रा चुप करके बैठे हुए हैं और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। और इस टाइम पे आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो बिल्कुल ऐसी है, ही इज़ फुली कंटेंटेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट में है, रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा सुकून से चल रहे हैं, अकेले हैं, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई इनकी तरफ आता है या नहीं आता है, या कोई इनको कितना देता है, लेकिन ये अकेले ही अपने आप में बहुत ज़्यादा सुकून से बैठे हुए हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई इनको नहीं दे रहा तो ये किसी को नहीं दे रहे। अगर कोई इनको नहीं दे रहा है, इनको पता है कि लोग जेन्युइन नहीं होते हैं, तो इनको नहीं दे रहे, लेकिन ये फिर भी उन लोगों को दे रहे हैं। यानी ही इज़ वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन, ही इज़ वेरी व्हाट आई कैन से दैट वेरी सिंसियर काइंड ऑफ पर्सन। खुद अकेले ज़रूर होंगे, लेकिन अगलों को जो है वो दूसरे जो भी कोई इनके पास आता होगा उसको जो है वो एक होम लाइक फीलिंग जो है वो ज़रूर देते होंगे। तो इस तरह की एनर्जी है जी आपके पर्सन की। कोई ना कोई ऑफ़र लेके आना चाह रहे हैं करंटली, लेकिन डर है, खौफ है कि चीज़ें जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही ना हो जाए, छूट ही ना जाए, ठीक है, सारा कुछ जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए। तो बस इस डर से बैठे हुए हैं कि हो सकता है कि अगर मैं मुकम्मल तौर पर पास चला गया और चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, मुकम्मल तौर पर लड़ाई झगड़ा हो गया, तो फिर तो कोई मेरे पास चीज़ ही नहीं बचेगी किसी की तरफ जाने की। तो बस इस चीज़ में कि अगर मैं नहीं जाऊँगा उसके पास, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और एटलीस्ट हम एक दूसरे को देख लेंगे, हेलो हाय तक तो चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मुझे जो है ना वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है और एक क्रश की एनर्जी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। बहरहाल जो भी है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है और बहुत ज़्यादा लॉयल है। अकेले रहना शायद इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो है वो लोग ज़रूर हैं और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा जेन्युइनली उन लोगों के साथ जो है वो डीलिंग करते हैं। आपकी तरफ जो है वो कोई लव प्रपोज़ल लेके आना चाहते हैं, लेकिन डर है कि चीज़ें ख़राब ना हो जाएँ, तो बस इस वजह से थोड़ा-सा उसको रोक के रखा हुआ है, यानी सोचों के अंदर ये सारा कुछ उनके चल रहा है। तो जी ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो नाइट ऑफ वॉन्ड की है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे भी कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई पैगाम तो वो लेके आना चाहते हैं, कोई ना कोई कम्युनिकेशन लेके आना चाहते हैं। तो मैंने आपको उनकी करंट एनर्जीज़ जो हैं वो बता दी हैं। अब हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। सो माइंडलेस प्रेम गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनको लेकर क्या हैं, जो भी शख्स इनके दिमाग में है उसकी करंट एनर्जीज जो हैं वो इनको लेकर क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स इनको लेकर क्या हैं। माइंडलेस प्रेम गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या हैं। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। जो बात मैंने ऊपर कही है ना वही बात नीचे है। आप जो है मुझे काफ़ी दमदार खातून लगती हैं और यू कुड बी अ सिंगल, सेपरेटेड और डिवोर्सी और मैरिड पर्सन, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बट जो भी है आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जो कि अपनी चीज़ों को और अपनी थिंकिंग पावर्स के मुकाबले में जो है ना सोचों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर है। बड़ी कट थ्रोट सी एनर्जी लग रही है मुझे, ठीक है।
and yes, seven of sword. मैं सारे कार्ड निकाल लूँ फिर चैनल करती हूँ एनर्जी। मुझे बहुत मज़े की और बड़ी मज़े की लग रही है। आई विल टेल यू, मतलब मुझे पता नहीं क्यों बार बार हंसी आ रही है, बस बहुत बचकाना सा मुझे फील हो रहा है। It is very beautiful which I am feeling. I cannot describe here. मुझे जस्ट कार्ड स्प्रेड करना है, देन मैं आपको बताती हूँ। सो मैं जस्ट स्प्रेड गाइड प्लीज मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन जो कि उनके दिमाग में उनकी फीलिंग्स उनको लेके क्या, यस जजमेंट, ओके। एंड द बॉटम ऑफ द डेक देयर इज एन एम्परर। भाई ये जो शख्स भी आपको सोच रहा है ना, भाई ही इज अ डैडी कार्ड आपके लिए एंड पे आ गया है। नज़र तो आप पे पक्की रखी हुई है, ठीक है, हिलने जुलने नहीं उसने आपको देना और ना ही उन्होंने आपको छोड़ना। बड़ी डीप मुझे क्रश की फीलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा जी, एक तो बात ये है कि ये पर्सन आपके तरफ करंटली जो है ना बहुत ज़्यादा फुल फील कर रहा है एंड ही जस्ट वांट टू कम टूवर्ड्स यू। कोई गिफ्ट लेके आपकी तरफ ज़रूर आना चाहते हैं। इट कुड बी एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं या कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। लेकिन इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ना खटपट हुई है। अब वो खटपट बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी, या तो जैसे कि होता है ना क्रश की एनर्जी होती है, लोग शौकी हो जाते हैं एक दूसरे को देख के, तो आपको बड़ा वो फील कराने के लिए कि मुझे तो तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक है ना, तो वो बस दोस्तों के सामने कह देना नहीं नहीं ये तो मेरा टाइप का नहीं, ये तो मेरे टाइप की नहीं, तो ये करवा दिया और आपने भी वो इनकी चीज़ें सेंस कर ली और इनको भी पता चल गया कि आपको भी मेरी हरकतें पता चल गई हैं। तो उस चीज़ को लेके ना मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आते हुए ना थोड़ा-सा डर रहे हैं। कि आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि हाँ भाई अब कहाँ से तुम आए, तुम तो मेरे बारे में ये कहते थे कि ये तो बंदी मेरे टाइप की नहीं है, तो अब तुम्हें क्या हो गया है, ठीक है ना। तो वो पहले अगर थे तो वो किस सेंस में बोला था और अब आ रहे हो तो किस सेंस में बोल रहा है, तो इनकी ज़रा हट रही है भाई साहब की। तो गाइज़ ये जो है ना आपको लेके एक तो बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं अपने थ्रोन पे। अब बाहर से अपने आप को बहुत शो करते होंगे कि ना 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 ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर से ना इनकी मोहब्बत फूटे पड़ रही है। और जजमेंट का कार्ड आया तो डेफ़िनेटली इनको एक तो ये भी कहा जा रहा है कि इनको समझ आ गई शायद इन्होंने आपके साथ ना कुछ इस तरह की हरकत की है, तो अब वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शायद इनको ये लग रहा है कि कोई आखिरी मौका हो सकता है, उसके बाद दोबारा मुझे मौका भी ना मिले, ठीक है। और काफ़ी हद तक रियलाइज़ तो इन्हें हो गया हुआ है जो भी इन्होंने वो हरकत की थी। मुझे कोई बहुत बड़ा बिट्रेयल देता हुआ नहीं नज़र आ रहा, बस एक हल्का-फुल्का सा वो जो एक शौखानापन होता है ना क्रश एनर्जी के अंदर या यंग एनर्जी के अंदर का मुझे, क्योंकि काफ़ी हद तक ना यूथफुल सी एनर्जी लग रही है। अब इट कुड बी समवन लाइक जिसकी उम्र छोटी भी हो, तो लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कुछ लोग बड़े भी होते हैं तो वो हरकतें उनकी बहुत ज़्यादा इमेच्योर सी होती हैं। और अगर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे क्वीन का कार्ड आया, तो इट्स समथिंग लाइक दैट आप बहुत मैच्योर हैं। जो फीमेल देख रही हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और जो आपके मेल है ना उनकी एनर्जी ज़रा नटखट सी लड़कों वाली एनर्जी है, और उसी एनर्जी के अंदर उन्होंने शौकियापन में ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें और कुछ सवालात और इस तरह की चीज़ें आपको लेके जो है ना वो दे दी हैं। तो जिसकी वजह से ना अब उनको भी समझ आ गई हुई कि यार ये तो बंदी ऐसी थी नहीं जैसे मैं उसको बैठ के सोच रहा था, ठीक है ना। जज कर लिया आपको एक फजूल सी चीज़ों के ऊपर। तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं ये मुझे इस बंदी के पास जाना चाहिए, और आप भी वो चालाक हैं, आपने उनको शो भी नहीं करवाया, लेकिन आपको भी पता है कि इनको पता चल गया और उनका भी पता है कि इनको पता है मैं क्या बातें करता हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो भाई साहब जब अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं तो थोड़ी-सी इनकी हट रही है कि अगर मैं इस बंदे की तरफ गया ना तो इसने करनी है मुझसे सीधे-सीधे सवाल, तो मैं इस वज़ह से ना ज़रा चुप होकर साइड पे बैठ जाऊँ, वरना यहाँ पे लड़ाई हो जानी है और यहाँ पे ये जो लड़ाई है ना, ये मैं करवाना नहीं चाहता। तो ये है आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग आपको लेके, ठीक है। अभी जो है हम अ अभी जो है ना वो हम सोल लेवल पे भी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो हैं वो आपको लेके चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में, आई होप आप इस बंदे तक पहुंच गए होंगे। मुझे काफ़ी हद तक अगर मैं बताऊं तो आप दोनों किसी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रख सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई हीलिंग का काम करते हैं आप दोनों जो हैं, ठीक है। और एक एनर्जी जो है वो बड़ी यंग सी एनर्जी है, ठीक है। बॉय जो है वो बहुत ज़्यादा यूथफुल सा है, और गर्ल जो है शी इज़ ऑल्सो वेरी यूथफुल सी, बट समथिंग लाइक शी एक्ट लाइक अ वेरी मेच्योर। तो ये आप लोगों के कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं।
और आपका जो पर्सन है वो ज़रा शौकीला से थोड़ा ज़्यादा है। ये नहीं कि दूसरों को शो करवाना कि मैं बहुत यो हूँ, तो उस यो के चक्करों में ना इन्होंने अपना काम ख़राब कर लिया है। लेकिन भाई साहब आपके साथ थोड़ा इनके दिल को कुछ कुछ होता है। शाहरुख खान वाला सीन है, कुछ कुछ होता है, तो वो आपको देख के होता है। और आपको इन्होंने ये तासुर दिया हुआ है कि हम आपके हैं कौन भाई, कुछ भी नहीं। लेकिन आप फिर इन्हें कहना चाह रही हैं कि आओ तो सही ज़रा मेरे पास, तुम्हें मैं बताती हूँ पहले क्या था और अब क्या है। तो इनकी अब लगी पड़ी है। हम 100 लेवल पे इनकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। फिर वक्त तो आपके पर्सन आपके बारे में यही फील कर रहे हैं कि वांट टू कम टुवर्ड्स यू, कोई कम्युनिकेशन आते हैं और कोई गिफ्ट लेके आना चाहते हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं, इनके पर्सन जो कि इनके माइंड में है, उनकी सोल लेवल पे इनको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। अपने पर्सन के बारे में जल्दी से सोच लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करा करें, एंड व्हाट काइंड ऑफ द वीडियोस दैट यू वांट टू वॉच, तो वो भी बताया करिए। मुझे भी सपोर्ट मिलती है इससे, और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए नए वीडियोस जो है मुसलसल लेके आती रहूँ। सो चलिए आपके पर्सन की सोल लेवल पे फीलिंग देखते हैं आपको लेके। ओके, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बोला मुझे लग रहा है बड़ी बड़ी जल्दी आपकी तरफ ज़रूर आ जाएंगे। क्लियरली डिसाइड कर रहे हैं बैठ के कि क्या करना है, उन्होंने आपकी तरफ जाना भी है या नहीं जाना है। बस उन्हें वो लड़ाई झगड़ा जो है ना आपके बीच में, वो चीज़ तंग कर रहा है। यस, ये देख ले, मैंने कहा था ना कोई प्रपोजल लेके आना चाहते हैं। भाई साहब आपसे शादी करना चाहते हैं। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। भाई आप कहना चाहते हैं कि तुम हो हमारे कौन, और ये कहना चाहते हैं हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम। हाँ जी, मैंने कहा था ना ऊपर वाला कार्ड, जो कार्ड ऊपर आए वो एक 16 लेवल पे उनकी एनर्जीज आ रही हैं। भाई साहब शादी करना चाहते हैं, आपकी तरफ प्रपोजल लेके आना चाहते हैं। अब आप सोच लें आपने क्या करना है। या गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, कहा था ना, ये जो उन्होंने शौकी में बातें की हैं ना यहाँ पे दोस्तों के साथ बैठ के ना, शी इज नॉट ऑफ माई टाइप, ना 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 ना, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। तो वो वर्क ऑन योर पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं कि बाजी गलती हो गई है, प्लीज़ माफ़ कर दें और एक दफ़ा चांस दे दें। मोहब्बत फूटे पड़ रही है, नहीं रहा जा रहा है, शादी करना चाहता हूँ आपसे। अब आप देख लें आपने बैठ के क्या करना है। सो माय जस्ट गाइड प्लीज़ मुझे बताइए। Hello, honeymoon. Hello, hello. भाई साहब, enjoy the bliss of holiday time together and make an effort. Yes, great love is worth taking the step you are guided to take. तो जी, मैंने जैसे सारी चीज़ें तो पहले ही क्लियर कर दी थी, मुझे लगता है तो अब तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। तो डेफ़िनेटली आपके पर्सन जो हैं वो मैंने जो ऊपर बोला सारा कुछ वही नीचे आया है। वो बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई ना कोई कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि जो उन्होंने चवल मार दी हुई है उसमें आप उनको माफ़ी दे दें, रिलेशनशिप को एक चांस दें ताकि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ यूनियन में आ सकें। एंड डेफ़िनेटली फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो आपको प्रपोज़ ज़रूर करेंगे, एंड ही वांट टू गेट मैरिड विद यू। ही इज़ सो मच जेन्युइन, और डेफ़िनेटली वो तो बैठ के आपको लेके हनीमून और इस तरह की चीज़ों के बारे में भी बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है। अब हनीमून ज़रूरी नहीं है कि अगर वो हनीमून जो है वो शादी के बाद वाला ही आए, लेकिन यहाँ पे शादी इन्वॉल्व है। ही इज़ डीपली इन लव विद यू, ठीक, एंड ही इज़ वेरी जेन्युइनली इन लव विद यू, एंड ही जस्ट वांट टू मेक एन एफर्ट। यहाँ से हमें पता भी चल रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी उनकी यही है कि जल्दी से जाऊँ भाग के, जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो लवी-डवी तरीके से बैठे हुए हैं ना, उनका बस नहीं चल रहा कि वो आएँ और आपको पप्पी करके कहते हैं, बेबी आई लव यू सो मच एंड आई कांट लिव विदाउट यू। तो ये उनकी फीलिंग आ रही है और वो उस पे वर्क भी करना चाह रहे हैं। उनको समझ आ गई है आपकी वर्थ, ठीक है। आप जो है ना वो क्या कहना चाहिए उनको कि लड़ गई हैं।
या आप बॉय देख रहे हैं तो आप उनको लड़ गए हैं, ठीक है, एंड वो आपकी तरफ एफर्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, जैसे भी आप दोनों देख रहे हो आप उसको रेजोनेट कर लीजिएगा। तो भाई जेन्युइन है, आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, मोहब्बत है आपसे उनको, एंड वेरी सून वो आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को चाहते हैं कि बाजी माफ़ कर दो या भाई साहब माफ़ कर दें, दोबारा मैं दोस्तों के सामने चबले नहीं मारूंगा या इस तरह की कोई हरकतें या बरकतें नहीं डालूंगा, ठीक है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा झगड़ा नहीं लग रहा, लेकिन कोई नटखट सी शरारतें नहीं जैसे होती हैं, इगोइस्टिक सी, आओ तो सही अगर तुम्हें मैं पूछूंगी, तो वो वाला सीन चल रहा है। दोनों की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे के साथ है, और डेफिनेटली वो शादी करना चाहते हैं आपके साथ, एंड देन आपके साथ जो है वो कोई इंजॉय करना चाहते हैं अपना टाइम इन द फॉर्म ऑफ हनीमून और किसी भी फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो जी ये है आपके पर्सन, जो भी आपके दिमाग में थे उनकी करंट एनर्जीज, और देन उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर के आए हैं। मैंने जो यहाँ पे टैरो में और जो मुझे 100 लेवल पर नजर आई मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं और आप कुछ क्लैरिटी चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो आप अपनी पर्सनल रीडिंग वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके कंफर्म करा सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बाय।